सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। दिया है तूने नफीस तोहफा, हमें कदर दे कदर करें हम। ए खुदाया हमारी नज़रों को वो नज़र दे, हम तुझे समझ सकें। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरे तेरे गुण है बेशुमार। मुझ नीच निमाने को तूने दिया है इतना प्यार, तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है लख बार। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आप जी के पावन पवित्र चरणों में हम बार बार ध्यान रखते हुए, धन निरंकार करते हुए, कोटिन कोटिन बार धन निरंकार करते हुए, सच्चे पातशाह कोटिन कोटिन बार आप जी का शुक्राना करते हुए आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने ये हमें भक्ति का ढंग सिखाया है, इसी तरह अंतिम श्वासों तक सच्चे पातशाह अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के ढंग हमें समझाते रहना। गुरु के बिना कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। सच्चे पातशाह आप जी बड़े ही मेहरबान हो, बड़े ही दयालु हो। आप जी ने जिस तरह कृपा करके दासी को अपनाया है, इसी तरह सच्चे पातशाह सारे संसार के ऊपर अपनी मेहरे इनायत करके रखना, मेहर भरी नज़र करके रखना। यही दासी सबके भले की कामना करती है। परवान करना सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी अपने मन के भाव रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं संत महापुरुष परमात्मा के भेजे हुए संदेश वाहक भी हैं और पहरेदार भी हैं। सतगुरु परम पिता परमात्मा ये सबका ध्यान रखता है। यह परम पिता परमात्मा का सतगुरु वह संदेश लेकर मानव चोले में आता है जिसे यह जीव भूल चुका होता है, और इसे याद करवाने और पहरेदार की तरह इस मोह माया के बंधनों में फंसे जीव को जगाने के लिए सतगुरु आते हैं। मानव के संत महापुरुषों की शरण में जाने पर उसका प्रभु से जोड़ने वाले शब्द से परिचय करवाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति कामिल गुरु की शरण में आया और उनसे दीक्षा ली। संतों ने बताया कि संसार में रहते हुए काम किए बिना गुजारा नहीं है। अच्छे कर्म करो और हर कार्य करने से पहले ईश्वर को याद करना मत भूलो। वह व्यक्ति नियमित रूप से गुरु के द्वार जाने और गुरु के लिए शब्द का जाप करते हुए अपनी गृहस्थी चलाने लगा। एक दिन उसे व्यापार संबंधी काम से शहर से बाहर जाने पर बस से उतरकर 3-4 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ा। रास्ता बहुत ही सुनसान था। चलते चलते उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। अचानक उसकी नज़र उस कच्चे रास्ते पर पड़ी जिस पर वह चल रहा था। उसके पैरों के निशान के साथ साथ किसी दूसरे के पैरों के निशान भी नजर आए तो वह व्यक्ति घबरा कर अपने गुरु को याद करने लगा, उसका सिमरन करने लगा। डर कर वह तेज तेज चलने लगा और पर उसके अलावा जो 2 और पैरों के निशान नज़र आ रहे थे वे दिखने बंद नहीं हुए। उस व्यक्ति ने अपने निश्चित
स्थान पर पहुंचकर अपना कार्य किया और साथ ही यह विनती की कि कृपया मुझे बस पर चढ़ाकर आने की कृपा करें। दुकानदार ने अपने नौकर को ऐसा करने को बोल दिया। उसने जाकर गुरुजी को सारी बात बताई तो वह बोले, अब तू मेरा हो गया है, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। अपने पैरों के पीछे तू किसी दूसरे के पैरों के निशान समझ रहा है, वह और किसी के नहीं है, वह मेरे पैरों के निशान थे। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो बने ही हुए हैं। एक बार उसने किसी बड़े बिजनेस में पैसा लगाया जिससे उसे बड़ा लॉस हुआ। सिर पर बड़ी देनदारी हो गई, बहुत कर्जे चढ़ गए। उसने अपने भाई बंधुओं से हेल्प मांगी पर सभी ने मना कर दिया, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। वह इसी उधेड़ बुन में चला जा रहा था, रास्ता कच्चा था। उसने देखा आज पीछे सिर्फ 2 पैरों के निशान ही नजर आ रहे थे। वह आदमी रोने लगा और सीधा गुरु महाराज के पास पहुंचकर रोते रोते बोला, गुरुदेव मुझ पर बुरा समय क्या आया। मेरे सगे संबंधियों, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ ही छोड़ दिया, पर आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु के लिए सेवक एक बेटे के समान होता है। कभी पिता अपने पुत्र को किसी दुख तकलीफ में छोड़ता है क्या। जब अपने बच्चे को साथ लेकर चलती है तो उसे अपनी उंगली पकड़ा कर चलती है, और यदि रास्ता खराब या कीचड़ से भरा हो तो माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब जब मैंने तुम्हें अपना बच्चा मानकर गोद में उठाया हुआ है तो फिर तुम्हारे पैरों के निशान कैसे नजर आएंगे। वे पैरों के निशान मेरे थे। कल सुबह शहर जाकर फलां व्यापारी से मिल लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरु के आज्ञाकारी शिष्य के हर काम में भगवान साथ देता है। पूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने समझाया है कि जो गुरु का सहारा ले लेता है, गुरु हर काम उसके पूरे कर देता है, फिर उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। गुरु हर जगह उसकी रक्षा करता है, लेकिन शिष्य आज्ञाकारी हो, गुरु का कहना मानने वाला हो, हर बार में गुरु को याद करे तो गुरु हर पल उसके साथ खड़ा है। आसरा जिन्हें भी लीता गुरु निरंकार दा, रहंदा न डारे ओनू फिर संसार दा। जब इस सतगुरु निरंकार का गुरसिख सहारा ले लेता है फिर वो संसार से नहीं डरता है कि संसार उसका साथ नहीं दे रहा। नहीं, संसार तो मतलबी है, स्वार्थी है। एक सतगुरु ही है जो बिना स्वार्थ के सभी के काम पूरे करता है। ये कहता है, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, पाल न बांका हो सके चाहे सारा जग वैरी होए। सतगुरु निरंकार हमें समझाते हैं कि जिसको सतगुरु निरंकार की शरण मिल जाती है फिर चाहे सारा संसार भी उसका वैरी हो जाए, लेकिन अगर वो सतगुरु से जुड़ा है, निरंकार से जुड़ा है तो फिर सारा संसार वैरी नहीं रहता, फिर सारा संसार प्यार करने लग जाता है। इसलिए हमने सतगुरु निरंकार से हमेशा प्यार रखना है और हमेशा इसी का सहारा मांगना है। ये ऐसा दर है जो हर काम पूरा कर देता है, फिर भी कभी एहसान नहीं जतलाता। दुनिया में तो किसी से छोटा सा काम भी करवा ले तो जब तक वो 100 लोगों को सुना नहीं लेता तब तक वह आराम से बैठता नहीं है। लेकिन मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह ये निरंकार ऐसा है, आप बैठ के पर्दे ओले अकलां नूं हैरान करे। ये अपने आप ही सबको अकल बुद्धि देता है और सबके काम कर देता है, लेकिन अपना नाम नहीं होने देता है। ये
पर्दे के पीछे बैठ के सारे काम भी करता है, और हर घट में ये मेरा साईं बैठा है। सूनी सेज कोई नहीं है, ये किसी भी घट से कोई भी काम करवा सकता है। हर घट मेरा साईं बैठा, सूनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट को जिसमें जाके प्रकट होए। हर एक का हम आदर सत्कार करते चले जाएं, सारा रूप ही इसका है। हमारे लिए जब संत महात्मा इस निरंकार का ज्ञान ले लेते हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, कोई भी बेगाना नहीं, कोई भी पराया नहीं है, फिर सभी अपने लगने लगती हैं। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे, सच्चे पातशाह हमें ऐसी नज़र देना कि हम सब में आप जी का ही रूप देखें। संपूर्ण हरदेव पानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, बहुत कठिन है एक जुबां से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। सतगुरु निरंकार की महिमा करना बहुत ही मुश्किल है। छोटी सी जुबां है मेरी, इसकी रहमतों का अंत नहीं, ये बड़ा विशाल है, इसकी विशालता को हम शब्दों में नहीं सुना पाते हैं। तब धरती कागज करूं लेखनी बन सबराए, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण तो बेअंत हैं, इनके गुणों का वर्णन करना हमारे वश में नहीं है। रोम रोम में कोटि कोटि जुबां अगर लग जाएगी, गुरु तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी ना कर पाएगी। अगर हमारे रोम रोम में करोड़ों जुबानें भी लग जाएं, फिर भी हम गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेश मात्र भी गा नहीं पाए, महिमा वेद पुराण सभी, लिख लिख हारे गा गा हारे, ऋषि मुनि विद्वान सभी। कोई भी, चाहे कितने भी ऋषि मुनि हैं, सब ने इसकी महिमा गाई है, लेकिन वर्णन नहीं कर पाए। बहुत ही इसके गुण बेअंत हैं। अपने ढंग से कोई तेरा जब करता गुणगान है, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। ये बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है, जो भी जिस तरह भी इसका गुणगान करता है, ये उसको परवान कर लेता है। रसना से गुणगान तुम्हारा पलछिन बारंबार हो, कहे हर देव रोम रोम से तू ही निरंकार हो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि हम हर पल इसका एहसास अपने मन में रखें, इसका सिमरन करते रहें, और इस जीभा से इसका गुणगान हर पल हम गाते रहें। जब हम इसका गुणगान करेंगे, इसका सिमरन करेंगे, तो हमारे मन में कोई संसार की बात आएगी नहीं। गुरु की महिमा गाते चले जाएं और अपना जीवन संवारते चले जाएं, यही आशीर्वाद मांगते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्यार, विश्वास, अमन शांति को यह जमाना भूल गया है। हम भूल गए हैं कि हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सब में इसका ही नूर है, सब में इसका ही अंश है। इंसान यह क्यों भूल जाता है? आज इंसान एक दूसरे को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। निरंकारी राजमाता जी अपने विचारों में हमेशा फरमाते थे कि हमने किसी की लकीर को मिटाना नहीं है, बल्कि हमने अपनी लकीर को बड़ा बनाकर अपनी लकीर को उसकी लकीर से बड़ा करना है। हमने गुरमत के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाना है। सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल ज़रूर होता है, पर इस रास्ते पर जो भी चले हैं उन्होंने अपना बेड़ा पार किया है। इंसान दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता, उसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों के दुख में शामिल होना तो दूर की बात है, इंसान दूसरों को दुख देने का कारण बनता है।
आज किस तरह इंसान विभिन्न विकारों को अपनाकर मानवता से दूर होता चला जा रहा है। निरंकारी मिशन का यह नारा मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, इंसान को मानव से प्यार करने की प्रेरणा देता है, एक दूसरे का सहारा बनने की प्रेरणा देता है। संत निरंकारी मिशन हमेशा से यही प्रेरणा देता आया है कि इंसान तू अभी भी संभल जा, समय रहते इस निरंकार प्रभु का सहारा ले ले। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही सिखाते रहे कि श्वासों की डोर बहुत कमज़ोर है, ना जाने कब टूट जाए। इंसान समय रहते तू संभल जा, इस समय को यूं ही मत गंवा, गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए तू हर मानव से प्यार कर, एक दूसरे के सुख दुख का सहारा बन। आज जरूरी है कि अमन और प्यार जो हमें संत निरंकारी मिशन से प्राप्त हुआ है, जो सीख हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दे रहे हैं, हम उस पर चल पाए। सतगुरु हमें यही सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, कैसे हम भलाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को संवार सकते हैं। सतगुरु के वचनों पर चलकर ही हम प्यार अमन को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं, और तभी यह संसार भी सुंदर बन सकेगा, तभी नफरत निंदा दूर हो पाएगी, और फिर दोबारा से यह धरती स्वर्ग सी सुंदर हो जाएगी, जहाँ सभी इंसानों में भाईचारा और एक दूसरे के लिए प्यार होगा। हमें सेवा सिमरन सत्संग का सहारा लेते हुए अपने जीवन को मुस्कुराते हुए गुजारना है। हमें पता नहीं कि कौन से सांस हमारे जीवन की आखिरी सांस हो। हम हर पल को सुंदर बनाएं। सेवा सत्संग और सिमरन से हम जीवन में आई कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। मुश्किल समय हर एक के जीवन में आता है, पर उस समय ज्ञान को अपनी ढाल बनाएं। सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम मुश्किल समय को धैर्य से गुजार सकते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमेशा हमें यही समझा रहे हैं कि यह जो ब्रह्म ज्ञान है यही सत्य है, यही अटल है, यह कभी भी बदलता नहीं है, हमेशा एक समान रहता है। ब्रह्म ज्ञान पर चलकर ही हम अपने जीवन को सुंदर रूप दे सकते हैं, अपने मन से वैर नफरत निंदा को दूर कर सकते हैं, फिर एक छोटे से बच्चे की तरह निर्मल पावन अपने आप को बना सकते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, पर हमेशा बच्चे ही बनकर रहेंगे तो दुनिया के मायावी रंगों से बचे रहेंगे। सतगुरु हमें समझाकर भलाई के रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दोबारा से प्यार और अमन जैसे गुणों को वापस अपने जीवन में और सारे संसार में लाया जा सके। हमने मानवता के गुणों को अपनाते हुए जीवन में हमने सुख आराम देना है, हमने इसमें अमन शांति लानी है। हमारा निरंकारी मिशन अमन शांति का संदेश देता है। और आप जी ने देखा कि इस समागम में गुलाम नबी आज़ाद जी ने किस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज राजपिता जी को शांति दूत का अवार्ड भी दिया, शांति दूत के अवार्ड से नवाजा, और ये भी कहा कि यह मिशन हमने ऐसा मिशन कहीं नहीं देखा, ये मिशन शांति का संदेश फैला रहा है, शांति ही शांति दे रहा है। जो इस तरह है, जब हमारा सतगुरु हमें ऐसा सिखा रहा है कि हमने शांति शांति फैलानी है, तो हमने सतगुरु की बात को मानकर शांति का संदेश ही हर एक तक पहुंचाना है। शांति के संदेश का ही हमने प्रचार करना है कि हर जगह अमन शांति हो, प्यार हो, भाईचारा हो, मिलवर्तन की भावना हो।
आज संगत जी इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है कि दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी को क्षमा करना और आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना। दासी सबके भले की कामना के लिए भी सतगुरु माता जी से अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सभी को सेवा सिमरन सत्संग की दात से जोड़ कर रखना, अपनी रहमतें देना, अपने आशीर्वाद हर एक जीव के ऊपर बनाए रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।